Hello everyone, again I am here with my next video and this video for class 8 with lesson 1 of science, and the name of the lesson is crop production and management. And today's topic are introduction of chapter, agriculture, crop and cropping patterns, agricultural practices, and in the last MCQ. So let's start the reading of this lesson. Crop production and management. Food is the one of the basic necessities of life for all organisms. खाना जो है वो एक ज़रूरत है किसके लिए? जितने भी जीव हैं उनकी ज़िंदगी के लिए. Food gives us energy for carrying out all body functions such as digestion, respiration and excretion. खाना हमें एनर्जी देता है शरीर के सब फंक्शन करने के लिए, जैसे कि डाइजेशन खाना पचाने के लिए, रेस्पिरेशन सांस लेने के लिए एंड इवन एक्सक्रीशन के लिए. वी नीड फूड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी रिपेयर. हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है आवश्यकता? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड शरीर की रिपेयर के लिए. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़. ये शरीर को बीमारियों से भी बचाता है. अमंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. सभी जीव जंतुओं में से केवल हरे पौधे ही जो हैं जो अपना खाना बना सकते हैं. Animals depend on plant and other animals for their food. Animals जो होते हैं वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर और दूसरे एनिमल्स के ऊपर, जानवरों के ऊपर अपने खाने के लिए. We also get our food from plants and animals. हम जो है अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से भी और एनिमल से भी. Till 10,000 BCE, the nomadic people wandered from place to place in search of food and shelter. Till 10,000 BC तक जो nomadic people means जो खानाबदोश लोग थे, wandered from place to place. wandered means फिरते थे एक जगह से दूसरी जगह, in search of किसकी सर्च में? फूड, खाने की सर्च में, एंड शेल्टर और छत की सर्च में, मीन्स मकान और खाना. They ate fruits and raw vegetables of forest plants and hunted animals for food. वो क्या खाते थे? फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल. रॉ मीन्स कच्ची सब्जियाँ, ऑफ फॉरेस्ट प्लांट जो जंगल में पाए जाने प्लांट्स थे, पौधे थे, एंड हंटेड और शिकार करते थे एनिमल्स, जानवर का, फॉर फूड खाने के लिए. लेटर इसके बाद पीपल लर्न फार्मिंग. लोगों ने खेती बाड़ी सीख ली, फार्मिंग जो होती है, एंड कल्टीवेटेड बीट. और कल्टीवेटेड मीन्स खेती करना शुरू कर दिया किसका? बीट, राइस, अदर फूड क्रॉप्स और कई तरह की खाने योग्य जो फसलें होती हैं उनका. दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स एंड डिड हार्ड फिजिकल वर्क. और फिर उन्होंने क्या है? डोमेस्टिकेटेड मीन्स घर पे एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया. क्यों? टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट. जो उनकी फूड रिक्वायरमेंट, खाने के जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा करने के लिए. एंड डिड हार्ड फिजिकल वर्क. और जो मेहनत भरे काम है वो करना शुरू कर दिया. दिस मार्क्ड अ न्यू इरा इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस. ये एक नया इरा, क्या है? युग साबित हुआ किसका? हिस्ट्री में, ह्यूमंस की हिस्ट्री में. फ्रॉम फूड गैदरर्स टू फूड प्रोड्यूसर्स. फूड गैदरर्स जो होते हैं जो फूड को इकट्ठा करते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड गैदरर्स. तो फूड गैदरर्स से ये चेंज हो गया कहाँ से? फूड प्रोड्यूसर्स मीन्स जो खाने का उत्पाद करते हैं. ठीक है, इसमें ये चेंज हो गया. सो एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स. एग्रीकल्चर क्या है? एक ब्रांच है किसकी? अप्लाइड साइंस की, जो कि डील करती है विद द मास प्रोडक्शन,
मास प्रोडक्शन मीन्स बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, किसका, क्रॉप्स का, क्रॉप प्लांट्स का एंड एनिमल्स का, जो कि यूजफुल हैं किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए. बिसाइड्स क्रॉप प्रोडक्शन सेवरल अदर रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री, फिशिंग एंड सेरिकल्चर कम विद इन द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर. इस क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि आपका पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया एंड सेरिकल्चर. सेरिकल्चर क्या होता है, जैसे रेशम के कीड़े का उत्पादन करना. कम विद इन द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ आए ये वाले स्कोप जो थे. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली. जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है लगातार, रैपिडली. टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी. तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जो रिक्वायरमेंट है फूड की पूरा करने के लिए जो प्रॉपर मैनेजमेंट है क्रॉप का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़रूरी है. सो क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स. प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप. सेम काइंड के प्लांट जो होते हैं जब एक जगह पे ग्रो करवाए किए जाते हैं लार्ज स्केल के, बड़े स्केल के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रॉप ऑफ बीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ बीट. क्रॉप ऑफ बीट मीन्स क्या हुआ, जो बीट की मीन्स फसल हुई, दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ बीट मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं फील्ड में वो किसके उगाए जाएंगे, बीट के. द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस. सो मीन्स हमें जो हमने जो प्लांट कल्टिवेट किए उनको जो प्रोडक्ट मिला दैट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस. मीन्स उसको बोलेंगे जो क्रॉप प्रोड्यूस हुई. सो हियर इज अ टेबल, दैट इज टेबल 1.1, सम क्रॉप प्लांट ग्रोन इन इंडिया. कौन से क्रॉप प्लांट है जो इंडिया में ग्रोन किए जाते हैं. सो फर्स्ट इज सीरियल्स, वीट, राइस, मेज, बाजरा एंड वार्ले. सो आप देख सकते हैं इसमें सीरियल्स में कौन कौन सा आता है, आपका बीट आ जाता है, राइस, मेज एंड बाजरा एंड वार्ले या जो जो होता है. सेम विद द पल्सेस, ग्राम, पी, वीन, मूंग एंड हियर इज अ टेबल. आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं. Horticulture, hortus that is garden, culture means cultivation, is a branch of agriculture that deals with the production of vegetables, fruits and ornamental decorative plants. So horticulture, just like an agriculture, horticulture जो है ये भी एक ब्रांच है किसकी, एग्रीकल्चर की. hortus means होता है गार्डन एंड culture means cultivation. So किसकी ये ब्रांच है, एग्रीकल्चर की. that deals जो कि डील करती है किसके साथ, प्रोडक्शन किसका, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का एंड ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव प्लांट्स. ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव प्लांट्स मीन्स जो डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स. जैसे कि आपका बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो डेकोरेशन में यूज़ किए जाते हैं. दैट इज़ आपका फ्रेंच लेवेंडर हो गया, आपका वनी एयर कैक्टस हो गया, देन फिश बोन कैक्टस. सो लॉट्स ऑफ प्लांट्स विच आर यूज एज ए डेकोरेटिव प्लांट्स. सो इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कई तरह की वैरायटीज़ के क्रॉप्स जो हैं वो ग्रोन किए जाते हैं कंट्री में. बिकॉज द क्लाइमेटिक कंडीशन मीन जो जलवायु में परिवर्तन के कारण, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. क्योंकि इंडिया में ऐसा है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो जो टेम्परेचर है, तापमान, जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन. तो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस जो डाइवर्सिटी के कारण क्या होता है, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. सो मेनली जो है दो क्रॉप्स का जो पैटर्न है वो आइडेंटिफाइड हुआ है. दे आर, वन इज खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड इज रबी क्रॉप्स. सो लेट्स रीड खरीफ क्रॉप्स. द क्रॉप्स दैट आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. ऑटोमेटिकली क्लियर, जो रेनी सीजन में लगाए जाएंगे. खरीफ क्रॉप्स आर शोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन, दैट इज जून एंड जुलाई, एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन, दैट इज सितंबर एंड अक्टूबर. लगाई जाएंगी जून जुलाई में और काटी जाएंगी सितंबर और अक्टूबर में. खरीफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर ग्रोथ. किसके ऊपर डिपेंड करती हैं ये, रेन के ऊपर. राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. सो हियर इज इन अ टेबल. देन रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, एंड रबी क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, that is October and November, and harvested in the months of March and April. रबी क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर ग्रोथ. ये डिपेंड नहीं करती हैं रेन के ऊपर अपनी ग्रोथ के लिए. दैट इज वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड
Linseed are rabi crops. Then agricultural practices. Agricultural practices are activities in a particular sequence undertaken by farmers over a period of time to cultivate a good crop. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? फार्मर अप्लाई करते हैं इनको. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती हैं और अप्लाई की जाती हैं फार्मर्स के द्वारा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के दौरान. क्यों? क्योंकि उन्हें गुड क्रॉप का प्रोडक्शन चाहिए होता है या कल्टिवेट करना होता है गुड क्रॉप को. सो हियर इज इन अ टेबल शोइंग दैट इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. दैट इज नंबर 1 इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. कैसे होता है? नंबर 1 प्रिपरेशन होता है सॉइल का, जिसमें आप प्लॉइंग एंड लेवलिंग करते हैं. देन नंबर 2 सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. नंबर 3 रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. Then 4 irrigation, crop protection, harvesting, and the last one is storage. So let's read preparation of soil. It is the first step of growing crops. ये जो है फर्स्ट स्टेप है क्रॉप्स को ग्रो करने का. इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. लूजनिंग मीन्स क्या होता है? उसको लूज करना, सॉइल को ढीला करना है, और टर्न मोड़ना होता है सॉइल को, मीन्स. ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 2 स्टेप्स. इसमें कौन से 2 स्टेप फॉलो किए जाते हैं? 1 इज प्लॉइंग एंड सेकंड इज लेवलिंग. सो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. The various tools needed during the agricultural practices are called agricultural implements. So during agricultural practices means जब आप खेती बाड़ी करते हैं उसमें दौरान जो tools यूज़ किए जाते हैं, that is called as an agricultural implements. The main tools used in the preparation of soil are, कौन कौन से main tools क्या होते हैं? मीन्स आप बोल सकते हैं जो सामान यूज़ करते हैं during farming. So one is plow, hoe and cultivator. So plow, what is plow? Plow, it is used for tilling and scraping of soil, weeding, manuring, etc. Plow basically क्या है? जनरल से थिंग है ये, जो हल बेसिकली यूज़ होता है खेतों में. सो क्यों यूज़ होता है ये? टिलिंग के लिए, मीन्स खेतों में जब जुताई वगैरह करते हैं आप हल चलाते हैं. स्क्रैपिंग, सॉइल को जो ऊपरी परत है उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए, उखाड़ने के लिए. बीडिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है. एंड निराई वगैरह जब करते हैं. एंड मैन्योरिंग, जब खाद वगैरह डालते हैं उसमें ड्यूरिंग मैन्योरिंग के टाइम भी इसका यूज़ किया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप. कैसे बना होता है? इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे. एंड कॉल्ड प्लोशेयर, जो कि प्लोशेयर देख सकते हैं आप इसमें. द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग रोड ऑफ द वुड कॉल्ड प्लो शाफ्ट. ये इसका प्लो शाफ्ट आ गया. एंड देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट. हैंडल होता है शाफ्ट के वन एंड पे. And the other end of the plow shaft is attached to the beam that is put on the neck of bulls. So ये जो हैंडल है ये आपका बुल्स की नेक पे रहेगा. एंड दिस हैंडल जो है वो जो फार्मर होगा, जो कल्टीवेटर होगा, वो उसका यूज़ करेगा. Some other animals like horses and camels are also used to draw plow. कई दूसरे एनिमल्स भी यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग प्लो, जैसे कि आपका कैमल्स हो गए, हॉर्सेज, इवन हॉर्सेज ऑल्सो. द प्लोशेयर इज कर्व्ड टू टर्न द सॉइल आफ्टर कटिंग. सो जो प्लोशेयर जो है वो क्या करता है? सॉइल को मीन्स बीच में से कटिंग करता है, उसकी काट देता है और उसको पलट देता है. ठीक है. होय, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग बीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. सो ये जो है वो बीड्स वगैरह जो होती हैं फसलों में, उनको ये हटाने के लिए यूज़ किया जाता है और सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. यहाँ पे इसमें डायग्राम दे रखी है. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग रॉड दैट वर्क्स लाइक अ ब्लेड. तो ये जो स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होती है, ब्रॉड चौड़ी होती है, और एक बेंट प्लेट होती है ऑफ आयरन, फिक्स्ड होती है एट द वन एंड, एक एंड पे फिक्स होती है. एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ये एक ब्लेड की तरह काम करती है. एट द अदर एंड, और दूसरे एंड पे अ बीम इज अटैच्ड, एक बीम अटैच होता है. एंड द बीम इज प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ द बुल्स, इसको बुल्स की नेक पे रखा जाता है. एंड द कल्टीवेटर, द ट्रैक्टर ड्राइवन प्लो इज कॉल्ड कल्टीवेटर. जो ट्रैक्टर खेतों में चलाया जाता है उसको कल्टीवेटर भी कहते हैं. एंड द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर्स सेव्स बोथ टाइम एंड लेबर. जो कल्टीवेटर का यूज़ करना मीन्स मशीन्स का यूज़ करना टाइम को बचाता है और लेबर को भी बचाता है. प्लॉइंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग और टिलिंग. सो ऑटोमेटिकली प्लॉइंग आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. सॉइल को लूज करना, टर्न करना.
दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो दैट इज आइदर ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और ड्राइवन बाय ए ट्रैक्टर। ये कैसे भी किया जा सकता है, मे बी बुल्स के द्वारा और मे बी ट्रैक्टर के द्वारा। लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट। लूजनिंग सॉइल इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसके पीछे कुछ रीजन है। लूज सॉइल पार्टिकल्स है मोर एयर स्पेसिस। जो लूज सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में ज़्यादा एयर स्पेस बन जाएगी, हवा अच्छे से पास हो जाएगी। दैट हेल्प द रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स टू ब्रीथ बेटर। सांस लेने में हेल्प करेगा जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की उनको। नंबर 2, लूज सॉइल पार्टिकल्स होल्ड मोर वाटर फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। सॉइल पार्टिकल जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है वो लंबे समय तक पानी को होल्ड कर पाएंगे। दिस हेल्प्स द रूट टू एब्जॉर्ब मोर वाटर। और ये हेल्प करेगा रूट्स को ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने में। लूज सॉइल हेल्प्स रूट टू पेनिट्रेट डीपर थ्रू द लेयर ऑफ द सॉइल। दिस हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट मोर फर्मली। सो ऑटोमेटिकली सॉइल लूज होगी तो रूट जब अंदर तक सॉइल के अंदर जो लेयर्स उनके तक जा पाएंगी, इसमें जो है प्लांट्स को वो हेल्प करेंगी फिक्स मीन्स रहने के लिए। नंबर 4 पॉइंट, लूज सॉइल मिक्स विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मोर इजीली। जो लूज सॉइल है वो मिक्स हो जाएगी इजीली किसके साथ? मैन्योर और फर्टिलाइजर के साथ। इट हेल्प्स टू रिमूव बीड्स फ्रॉम द फील्ड। और ये जो बीड्स हैं उनको हेल्प करने में, रिमूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, कहाँ से? फील्ड से। देन नंबर 6, लूज सॉइल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स। दीज माइक्रोब्स हेल्प टू ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। सो जो लूज सॉइल है वो प्रमोट क्या करती है? किसकी प्रमोशन करती है? मीन्स उसमें ग्रोथ हो जाएगी। जो यूजफुल होंगे सॉइल के लिए माइक्रोब्स, जो जीव यूजफुल होंगे, और ये जो माइक्रोब्स हैं वो सॉइल में जो नमी बनाने में हेल्प करेंगे। Then the last point, while turning the soil during plowing, nutrient-rich soil is brought up and from the lower levels of the soil, so the plants can use these nutrients. जब आप प्लॉइंग करेंगे, हल चलाएंगे, तो क्या होगा? जो नीचे की सॉइल है वो ऊपर आ जाएगी, उसमें क्या होगा? ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, और वो न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। Earthworm live in soil, they turn and loosen the soil. Their burrowing action creates channels through which plant root penetrates the soil more easily. So earthworm are called farmer friends. earthworm जो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कहाँ पे होते हैं? ये सॉइल के अंदर ही होते हैं ये। तो क्या होता है? ये सॉइल को टर्न करते हैं और लूज कर देते हैं, जिससे क्या होता है? इनकी जो बरिंग मीन्स जो खुद खोदा होता है सॉइल को, तो चैनल क्रिएट कर देते हैं। मीन्स उसमें एक ट्यूब्स बन जाती हैं जो कि प्लांट्स की रूट्स को पेनिट्रेट करती हैं। मीन्स पेनिट्रेट मीन्स आप मान के चलो, मीन्स उनको ईजिली सॉइल के अंदर घुसना ईजी हो जाता है, जिसमें वो हेल्प करती हैं रूट्स, प्लांट की रूट्स। सो अर्थवर्म जो है कॉल्ड एज द फार्मर, दैट्स व्हाई अर्थवर्म जो है उसको फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। देन द लेबलिंग, आफ्टर प्लॉइंग के बाद द प्लॉट लैंड इज लेवल। जो अपना हल चलाने के बाद जो लैंड को लेबल किया जाता है, एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ ए वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर। क्या होता है? इसको प्रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हल्के से प्रेस किया जाता है, हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर। मे बी वो लकड़ी का हो सकता है लेवलिंग, जो आप प्लैंक यूज़ कर रहे हैं, मे बी आयरन का बना हो सकता है। और लेवलर कैन बी ड्राइवन बाय एनिमल्स और बाय ट्रैक्टर। इसको कैसे भी चला सकते हैं, अगेन विद द एनिमल्स और मे बी विद द ट्रैक्टर। लेवलिंग इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। इसको क्यों किया जाता है? द प्लॉट फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स दैट नीड टू बी क्रस्ड। जो जोता हुआ खेत होता है, इसमें आपने हल चला रखा है, उसमें बड़े बड़े पीसेज होते हैं सॉइल के, जिनका टूटना जरूरी होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रम्स। सो नंबर 2, लेवलिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन रुकता है। द लेवल्ड सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे बाय द विंड और ड्रेन्ड ऑफ बाय वाटर। क्या है ये? हवा में नहीं उड़ती है। अगर उसको आप लेवल किया होगा तूफान वगैरह में, हवा से नहीं उड़ेगी और पानी से भी नहीं ये बहेगी। नंबर 3, लेवलिंग ऑल्सो हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मॉइस्चर एंड मैन्योर। इससे क्या होगा? बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा किसका? पानी का, मॉइस्चर का एंड मैन्योर का पूरे खेत में। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लॉइंग। कई बार क्या होता है? मैन्योर को ऐड किया जाता है इसमें सॉइल में हल चलाने से पहले। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सॉइल विद मैन्योर। ये क्या है? हेल्प करता है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है मैन्योर की सॉइल में। सम फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एडेड बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स एंड सम आर एडेड लेटर। कुछ फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं वो जो खेत में अपना बीज डालने से पहले डाले जाते हैं और कुछ बाद में डाले जाते हैं। सो ओवर हेयर वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
So the first question is, the crops that are sown in the rainy season are called dash crops. Kharif, Rabi crops, cash and none of these. So the answer is, यहाँ पे क्या है, कौन सी क्रॉप्स रेनी सीजन में बीजी जाती हैं. So answer is kharif crops. And the process of loosening and the turning of the soil is called plowing, leveling, manuring, and none of these. So over here the answer is plowing. So that's it for today, and rest of the lesson we will do it later. If you have any problem related to any concept, related to any paragraph, then you can concern me. Thank you.